दोस्तों, अक्सर लोग दूसरों की कामयाबी अपने फेलियर को लक का नाम देते हैं। ये बात सच है कि बड़े बड़े कामयाब लोग भी लक में बिलीव करते हैं, लेकिन उनका गुड लक भी उनके राइट एक्शंस का नतीजा होता है। अपने हार्ड वर्क, आइडियाज और एक्शन से वो लक को अपने फेवर में ले आते हैं। आपको पता है कि हमारे दिमाग में बैठे लक और उनके दिमाग में बैठे लक में क्या डिफरेंस है? हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये बात सच है कि लक भी कई तरह के होते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जेम्स ऑस्टिन ने अपनी किताब चेस, चांस एंड क्रिएटिविटी में बताई है। उनकी किताब में 4 तरह के लक के बारे में बताया गया है। पहला है ब्लाइंड लक। इसे कहते हैं लक बाय चांस, यानी एक ऐसा इवेंट जिसमें आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाला, लेकिन फिर भी चीजें आपके फेवर में हो गई। जब कोई लॉटरी जीतता है तो उसके साथ यही ब्लाइंड लक काम करता है। उसने एक टिकट खरीदकर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट नहीं डाला, फिर भी उसकी किस्मत बदल गई। दूसरा है लक बाय मोशन। इसमें आप अपने सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ाने के लिए रैंडम मोशन करते हो। जैसे आपने लॉटरी जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे लॉटरी टिकट्स खरीद लिए, या एक्टर बनने के लिए आपने 1000 ऑडिशन दे दिए कि कहीं ना कहीं तो कोई रोल मिल ही जाए। यहां आपने एक्शन तो लिया, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पाथवे की तरफ डायरेक्टेड नहीं था, बल्कि रैंडम था। तीसरा लक है लक बाय एक्सपर्टीज। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हर दिन की तरह अपने लैब में बैठकर अपने बैक्टीरियल कल्चर को देख रहे थे। एक प्लेट में उन्होंने देखा कि फंगस ग्रो हुई है और उस फंगस के चारों तरफ बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ। यहीं से उन्होंने दुनिया की पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। आपको क्या लगता है कि ये उनका ब्लाइंड लक था? क्या मेरे और आपके साथ होता तो क्या हम उस कल्चर से पेनिसिलिन तक पहुंच पाते? नहीं, क्योंकि हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है जो फ्लेमिंग के पास थी। जब आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपकी आंखें वो देख पाती हैं जो दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं, यानी आप हर छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी को लक में बदल लेते हो। चौथा है लक बाय रेप्यूटेशन। एक तरफ बहुत फेमस और रेप्यूटेड मोबाइल कंपनी अपना एक फोन लॉन्च करती है, दूसरी तरफ सेम फीचर के साथ एक और अनजान कंपनी भी लॉन्च करती है और उसका मोबाइल काफी सस्ता भी है। तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? जी हाँ, रेप्यूटेड कंपनी। क्यों? उसकी रेप्यूटेशन के कारण। तो अगर आपने किसी फील्ड में इतनी रेप्यूटेशन हासिल कर ली है कि लोगों को लगता है कि वो काम आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, तो लोग आपको उस काम के लिए बाकियों से ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि जहां एक और आम आदमी ब्लाइंड लक और लक बाय मोशन पर बिलीव करता है, वहीं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लक बाय एक्सपर्टीज या रेपुटेशन पर बिलीव करता है। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंडसेट से ब्लाइंड लक और लक बाय मोशन के कॉन्सेप्ट को हटाकर बाकी के लक पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। अब तक हमने ये समझ लिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम लक से मिलेगी या हार्ड वर्क से। अब देखते हैं कि इसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे एसेट्स, बिजनेस सेटअप और इन्वेस्टमेंट प्रोटोकॉल हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम एक्चुअल एग्जाम देने से पहले मॉक टेस्ट देते हैं, उसी तरह रियल वर्ल्ड में इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपना माइंडसेट तैयार करना होगा। अब ये आप 2 तरीकों से कर सकते हो। सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस और फेलियर स्टोरीज पढ़कर या मोनोपोली और कैश फ्लो जैसे गेम्स खेलकर। हैरान होने की बात नहीं है दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपने बिजनेस के फंडे मोनोपोली को खेल कर ही सीखे थे और फिर उसे अपग्रेड करके कैश फ्लो नाम का गेम बनाया जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन को सिमुलेट करता है। इस गेम को बार बार खेलने से आपके दिमाग में स्ट्रेटेजीज फिट हो जाएंगे और आप रियल लाइफ में सिमिलर सिचुएशन आने पर ऑड्स को भी अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हो। रियल लाइफ की तरह ही इस गेम में भी आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट होता है और खेलने के दौरान आपको एक्सपेंसेस के जितना पैसिव इनकम क्रिएट करके रेट रेस से बाहर निकलकर वेल्थ हासिल करनी होती है। जैसे आप डाइस रोल करते हैं, आपके सामने अलग अलग सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे कोई डील, कोई इमरजेंसी, कभी नुकसान, कभी फायदा, और इन्हें पार करते हुए आपको वेल्थ तक पहुंचना होता है। अगर आप इस गेम को खेलने के साथ रिच डैड पुअर डैड बुक भी पढ़ते हो तो आपको उस बुक के कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ आएंगे। क्रिएट द सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। आपको वॉरेन बफेट का फेमस कोट तो याद ही होगा कि इफ यू डोंट अर्न व्हाइल यू स्लीप देन यू हैव टू वर्क टिल यू डाई। यानी अगर आप सोने के दौरान भी नहीं कमा रहे हो तो आपको अपने मरने तक काम करना होगा। इसका मतलब यह भी होगा कि आप टाइम के बदले पैसा कमाकर कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। आपको कुछ ना कुछ पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना होगा, जिससे जब आप सो भी रहे हो तब भी आपको पैसा आता रहे। अब जरा पैसिव इनकम क्रिएशन के तरीकों पर नजर डालते हैं। बिजनेस ओनरशिप, जिसमें आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत ना हो। अगर आप किसी बिजनेस में कंसिडरेबल शेयर होल्ड करते हैं, जैसे 30% या उससे ज्यादा, तो जब कंपनी अपने प्रॉफिट के पीक पर हो तो आप अपने हिस्से के शेयर बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और जिसे इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करके आप उम्र भर के लिए फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। जैसे इलॉन मस्क ने पेपाल बनाया और जब उन्हें सीईओ की पोस्ट से हटाया गया तब उन्होंने अपने शेयर्स बेचे और उससे मिले $180 मिलियन से उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला का एम्पायर खड़ा किया, जिसने आज उन्हें दुनिया के चंद सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। स्टॉक्स, बॉन्ड और इनकम ट्रस्ट से डिविडेंड इनकम। डिविडेंड यानी जिस कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं उसके प्रॉफिट में आपका हिस्सा। कई कंपनीज एनुअली, क्वार्टरली या मंथली बेसिस पर डिविडेंड्स देती हैं, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। 50-50 अप्रोच, ये तरीका बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताया है। आइए इसे समझते हैं।
मान लो कि करियर के शुरुआत में आपने मेहनत करके अपना बिजनेस सेल करके 10 लाख रुपए जमा कर लिए। अब आपको करना यह है कि इसमें से 50% यानी कि 5 लाख आपको शेयर्स में और 5 लाख आपको बॉन्ड्स या बैंक में इन्वेस्ट करने हैं। अब 6% के रिटर्न से बैंक में जमा पैसों पर हर साल आपको 30,000 का रिटर्न मिलेगा। इसी तरह से जो पैसे आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं वहां के 10% के एनुअल एवरेज रिटर्न रेट के हिसाब से आपको 50,000 मिलेंगे। इस तरह से आप किसी भी अमाउंट की सेविंग के साथ साथ ये 50-50 अप्रोच में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। आपको बस हर साल के एंड में 50-50 रेशो को मेंटेन करते रहना है ताकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रहे और कुछ ही सालों में आपका मंथली रिटर्न भी एक मिडिल क्लास के मंथली एक्सपेंसेस के बराबर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इसी इन्वेस्टमेंट से जल्द आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ तो आपको इसमें रेगुलर सेविंग्स भी ऐड करते रहना होगी। रेंटल प्रॉपर्टी हमारे देश में पैसिव इनकम क्रिएट करने का यह सबसे कॉमन तरीका है जिसमें आपको किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर समय रहते आपने अपने सेविंग से रेंटल इनकम क्रिएट कर ली तो आप जिंदगी भर उसका मजा ले सकते हो। लेकिन कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी लेते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। आप वो प्रॉपर्टी लोन पर लेकर मत खरीदो। अगर लेना भी पड़े तो लोन की ईएमआई उसके टोटल रेंट का 50% से ज्यादा ना हो, वरना अल्टीमेटली आप अपने लिए इनकम की जगह डेट क्रिएट कर लेंगे। रेंटल प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर हो जहां उसे रेंट पर लगाना आसान हो और जहां ज्यादा से ज्यादा रेंट आए। यूजुअली कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट ज्यादा होता है। रॉयल्टी फ्रॉम क्रिएटिव वर्क्स अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हो तो आप अपने काम को दुनिया के सामने ला सकते हो और अपने लिए लाइफ टाइम इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हो। अगर आप एक ऑथर हो तो बुक लिखकर किंडल या किसी और प्लेटफॉर्म पर उसे पब्लिश कर सकते हो या फनल बनाकर उसे बेच सकते हो। अगर आप फोटोग्राफर हो तो अपने फोटोज को शटरस्टॉक जैसी वेबसाइट्स पर अपलोड करके रॉयल्टी कमा सकते हो। अगर आपने कुछ नया क्रिएट किया है तो उसे पेटेंट करवा कर भी एक मोटी रकम कमा सकते हो। खुद को सिक्योर करना भी जरूरी है। हम में से कितने % लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस है? शायद 20 से 30% के पास। और हम में से कितने लोग 30 रुपए के पॉपकॉर्न टब को थिएटर में 250 रुपए में खरीद कर खाते हैं? शायद 80 से 90%। यही हम गलती करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ बुरा हमारे साथ हो ही नहीं सकता। लेकिन दुनिया में किसी के भी साथ भी कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, इसलिए खुद को और अपने परिवार को इन सभी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से सिक्योर रखना चाहिए। करंट पैंडेमिक ने तो सिक्योरिटी की जरूरत को और बढ़ा दिया है। कितने ही लोग बीमार हुए, कितनों की जॉब गई, बिजनेस सेटअप बिगड़ गए, यहाँ तक कि लोगों की जाने भी गई। इसलिए सिक्योरिटी भी उतनी जरूरी है जितना का पैसा कमाना। आइए देखते हैं कि हम सिक्योरिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। इमरजेंसी फंड यानी वो फंड जो आपको अगर कुछ हो गया है, बिजनेस में घाटा हो गया या जॉब जलेगी तो आपके सर्वाइव करने के लिए कम से कम 6 महीने का पैसा आपके पास होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आप अपने और अपने परिवार के लिए 6 से 20 लाख के कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो ताकि किसी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन में आपकी सारी कमाई खत्म ना हो जाए। हमने हमारे आसपास कई परिवारों को फैमिली मेंबर्स की बीमारी के कारण बर्बाद होते हुए देखा है। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो। किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले उसके टर्म्स और कंडीशन को ध्यान से जरूर पढ़ लो। टर्म इंश्योरेंस 500 रुपए पर मंथ में 1 करोड़ का कवर देने वाला टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी पिज्जा पार्टी से भी सस्ता है, फिर भी लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आपके परिवार के पास किस चीज का सहारा होगा? आपकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उन्हें बेसिक नीड्स के लिए तो परेशान ना होना पड़े, इतना तो आप उनके लिए कर ही सकते हो, वरना जिंदगी भर पैसे कमाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। आप चाहे किसी भी कामयाब व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लो, सब यही कहते हैं कि उनकी फेवरेट हॉबी बुक रीडिंग है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ नया सीखते रहने का जुनून है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। जो इंसान मरने तक कुछ सीखता रहे वही असल मायने में जिंदगी को समझ सकता है। जैसे एक डॉक्टर चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री लेकर आया हो, लेकिन उसे अप टू डेट रहने के लिए रेगुलरली नई टेक्निक्स सीखनी पड़ती हैं। उसी तरह आपको मार्केट और कैश फ्लो के बारे में अपडेटेड रहने के लिए रेगुलरली कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। क्या पता कब कौन सी अपॉर्चुनिटी क्लिक हो जाए। तो दोस्तों ये थे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के रास्ते। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। उसके बाद ये रियलाइज करना होगा कि आपके पास एक्सपर्टीज या रेपुटेशन है, तब आपका लक भी आपका साथ दे सकता है। सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना होगा कि अगर आपके पास एक्सपर्टीज या रेपुटेशन है तभी आपका लक भी आपका साथ दे सकता है। फिर आप अपने माइंडसेट को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रास्ते पर चलने के लिए तैयार करो। उसके बाद अपनी सिचुएशन के हिसाब से पैसिव वेल्थ क्रिएट करो, खुद को सिक्योर करो और हमेशा कुछ नया सीखते रहो। आपको जल्द ही अपनी मंजिल मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आप अरबपति बनो, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल को बिना किसी स्ट्रेस के कैरी करना ही सही मायने में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपना दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करो।